हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि क्यूब्स में कितने फेसेस होते हैं। तो फेसेस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली कि उसमें 6 फेसेस होते हैं, कि उसमें कॉर्नर्स 8 होते हैं। बाकी एजेस की बात कर रहा है तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सामने के लिए 4 एजेस, 1 2 3 4, एक स्क्वायर रहा है सामने वॉल पे, है ना। बैक साइड में एक वॉल लगा हुआ, उसके 4 एजेस, तो 4 फ्रंट पे, 4 बैक पे, 2 लेफ्ट साइड में टॉप एंड बॉटम, और ऐसे ही 2 राइट हैंड साइड में टॉप एंड बॉटम। तो 2 मिलेंगे राइट हैंड साइड, तो 2 मिलेंगे राइट में, एज वेल एज 2 मिलेंगे लेफ्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी 12। तो ये क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन हमने इसलिए पढ़ी, क्यूब को आप अपना रूम एज्यूम कर लो बेटा, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जो भी चीजें आ रही हैं आप उसे फटाफट फटाफट एज्यूम करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। क्यूब को क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मैक्सिमम केसेस में जो हमारा यूनिट सेल है वो हमेशा रहने वाला है क्यूब। तो भाई यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई और यूनिट सेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। अब जरा ये देखो स्पेस लैटिस के बारे में क्या है। ये 3 डायमेंशन में जो मैंने डॉट्स बना रखे हैं ना, ये स्पेस लैटिस हो गया। इसको मैंने ऑलरेडी कलर करके रखा हुआ है, कलर बदलते हैं। हाँ, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये स्पेस लैटिस है, दिस वन स्पेस लैटिस। ये खूब सारे पॉइंट्स बने होंगे, है ना। अब स्पेस लैटिस में यूनिट सेल कैसे आएगा देखो। एक स्क्वायर बना सकते हैं ऐसे, एक स्क्वायर ऐसा बना सकते हैं। देखो स्क्वायर पे स्क्वायर बनाते चले जाएंगे हम, क्यों? स्क्वायर इज द यूनिट सेल फॉर दिस सिस्टम। तो कितने भी मल्टीपल स्क्वायर्स बना सकते हैं, स्क्वायर को बार बार रिपीट करके हम अपना यूनिट सेल क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। खूब सारे स्क्वायर्स बना सकते हैं, देखो मल्टीपल स्क्वायर्स बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में जो पॉइंट्स थे उनको स्पेस लैटिस बोल दिया हमने। एंड स्पेस लैटिस के अंदर जिस चीज के बार बार रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल खत्म हो जाए, जैसे ब्रिक रिपीट करने से वॉल बन जाता है, छोटे छोटे राइस के ग्रेन्स जो पार्टिकल होते हैं उनसे पूरा चावल बन जाता है, राइस बन जाता है। वैसे सिमिलरली यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से पूरा स्पेस लैटिस बन जाता है, राइट। अब जरा ये देखो, मैंने रेड कलर से एक यूनिट सेल बना रखा है, रेड कलर से एक यूनिट सेल मैंने बना रखा है। अब इस पूरे सिस्टम में कितने यूनिट सेल फिट हो सकते हैं? एक रेड कलर से मैंने यूनिट सेल बना रखा छोटा सा, जिसके आगे मैंने 1 लिखा हुआ है ना। अब इसमें कितने यूनिट सेल फिट हो सकते हैं मैं ये बता रहा हूँ। ये एक लैटिस बना रखा है मैंने, स्पेस लैटिस। इसमें कितने यूनिट सेल फिट हो सकते हैं, क्या कोई बता सकता है? एक स्पेस लैटिस है 3 डायमेंशन में, उसमें छोटा सा यूनिट सेल मैंने फिट किया हुआ है। तो पूरे स्पेस लैटिस में कितने यूनिट सेल फिट हो सकते हैं? इनफैक्ट आंसर भी लिखा हुआ है, 8 यूनिट सेल फिट हो सकते हैं। क्यों? देखो 4 तो मैंने लिख ही दिए, 1 एक उसके जस्ट बैक वाला, एक 1 के साइड में 2, और एक 3 के साइड में 4। ये 3 के साइड वाला ये 3 है, ये 3 के साइड वाला 4, 1 के साइड वाला 2। अब ये तो ग्राउंड फ्लोर है, अब यही 4 चीजें फर्स्ट फ्लोर में भी होंगी, तो ऐसे ही 4 + 4, 8 यूनिट सेल मिलने वाले हैं यहाँ पे। 4 यूनिट सेल ग्राउंड फ्लोर पे, 4 फर्स्ट फ्लोर पे, तो टोटल यूनिट सेल जो हमें मिलेगा दैट विल बी 8। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जरा बताओ, समझ जाएगा तो रेज योर हैंड्स। यूनिट सेल 8 है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल सी है, थोड़ा इमेजिनेशन देखना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। मजेदार चैप्टर है बहुत 3 डायमेंशन में, इसलिए साइड से पढ़ना काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, आई वो मतलब सबको समझ आया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि सपोज तुमने एक सिस्टम बनाया, उसके डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सिस्टम है 1 2 3 ऐसा, एक मैंने सिस्टम ले लिया इस तरीके के कंटिन्यूअस बॉल्स का। एक मैंने सिस्टम ले लिया, है ना। अब सिस्टम में इस वाली बॉल को पकड़ो जिसपे मैंने
रेड कलर कर रखा है। इस रेड वाली बॉल को अगर तुम कैरी करोगे, इसके चारों तरफ कितने एटम्स दिख रहे हैं तुम्हें जो इसको टच कर रहे हैं? इसको टच करने वाला एक एटम ये जिसके आगे मैंने 1 लिखा, और इसको टच करने वाला एक एटम ये जिसके आगे मैंने 2 लिखा। या फिर किस वाले ऊपर पे सिस्टम पे देख लो, ये जो रेड कलर से मैंने किया हुआ है ना, इसको टच करने वाले कितने स्फीयर दिख रहे हैं बगल में? एक तो ये स्फीयर दिख रहा है जिसको नंबर 1 लिखा है, और एक ये स्फीयर दिख रहा है इसको नंबर 2 लिखा है। मतलब किसी अरेंजमेंट में किसी एक स्फीयर को कितने नियरेस्ट एटम्स टच कर रहे हैं, उस एटम्स के नंबर को बोलते हैं उस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस सिस्टम में एक एटम को 2 एटम्स टच कर रहे हैं लगातार, इसलिए इस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे बोल देंगे 2। ऐसे ही ऊपर वाले केस में भी एक एटम को 2 एटम कंसेक्यूटिवली चेक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 2 होगा। ठीक है, बाकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द, हाईलाइटेड है ऑलरेडी, ध्यान से पढ़िए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और टचिंग पार्टिकल्स विद अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। जो उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं या फिर जो उसको टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं उस कंपाउंड का, एक्सक्यूज मी, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। और ये डिपेंड करता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे, ऑब्वियसली जैसा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा उस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करता चला जाएगा, राइट। अब देखो जरा, हाँ अब हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। एक डायमेंशन में अगर स्पेस लैटिस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो, 1 डायमेंशन का मतलब सीधी सी बात है कि तुम्हें सिर्फ एक ही एक्सिस डिफाइन करना है, ये वाला एक्सिस, एक ही एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस मान लो या वाई एक्सिस, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, ये एक्सिस x1 x, सिर्फ इसी डायरेक्शन में करना है जो भी करना है। तो स्पेस लैटिस बनाना है, मतलब इस लैटिस पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो, एक पॉइंट बना दिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। ऐसे हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। तो देखो जरा, अब इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये लाइन ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी इस डायरेक्शन में भी, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी। और ये जो मैंने ब्लू कलर से पॉइंट्स बना रखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। अब ये 1 डायमेंशन स्पेस लैटिस बनाती है, मतलब एक डायरेक्शन में अगर हम स्पेस लैटिस बनाना चाहें, मतलब लैटिस पॉइंट्स को फिट करना चाहें, तो इस तरीके से फिट कर सकते हैं। अब डाउट ये है कि सर इसको हम बनाएंगे कैसे, या इसको बनाने के लिए है, द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, कि अगर हमें इसको ड्रॉ करना है भाई, तो सर हमें कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है? देखो, 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस बनाने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर रिक्वायर्ड है, वो है लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, जिसे स्मॉल डी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि अगर 1 डायमेंशन में स्पेस लैटिस बनाना है तो उसके लिए पैरामीटर डिफाइन करना है, तो सिर्फ 1 पैरामीटर इज देयर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली 1 पैरामीटर। ओनली 1 पैरामीटर इज देयर। वो कौन सा पैरामीटर है? वो पैरामीटर है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट लैटिस पॉइंट्स। अब तुम कहोगे सर आपने एक तो बना दिया, अब एक और बना के दिखाओ। हाँ देखो, इसके नीचे एक और टाइप का हम लैटिस बना के दिखाते हैं। फर्स्ट स्पेस लैटिस बनाया,
आप सेकंड स्पेस लैटिस भी बना सकते हैं, देखो बस मैंने कुछ नहीं किया, इस बार जो लैटिस पॉइंट्स लिए ना वो स्पेस लैटिस पॉइंट्स थोड़े दूर दूर ले लिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ज्वाइन करने वाली एक छोटी सी लाइन बना देते हैं, ये एक लाइन है लाइक दिस, ये दोनों एक्सेस में एक्स डायरेक्शन में जा सकती है। ये हमारे पास अभी भी क्या है, दीज आर दी लैटिस पॉइंट्स, इनको लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ऊपर वाली डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा है, तो बस मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक पैरामीटर बदला, इसको डी की जगह 2D कर दिया। तो देखो हमारे पास एक नए तरीके का स्पेस लैटिस आ गया जिसे 2D स्पेस लैटिस बोलेंगे, सॉरी 1D स्पेस लैटिस है लेकिन डिफरेंट तरीके का है, ठीक है। तो इस तरीके से 1D स्पेस लैटिस हम बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। हम डी को 2D करके बनाया मैंने, आप डी को D/2 भी कर सकते हो, 3D भी कर सकते हो, 4D 5D एंड सो ऑन। तो बस क्या करना है, तो लैटिस पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा करते रहना है, और तुमको खूब सारे डिफरेंट तरह के 1D स्पेस लैटिस मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अगर समझ आ गया तो फटाफट हैंड रेस करो, देन हम फिर आगे चलते हैं इसके बाद। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, डाउट्स हो सकते हैं, एंड आई एम ओपन टू द डाउट्स। ओके फाइन कूल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, 1D स्पेस लैटिस के बाद अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है क्या, अब हम पढ़ेंगे 2D स्पेस लैटिस। अब 2D स्पेस लैटिस भी कई तरीके का होता है, यहाँ पे जब हम 2D स्पेस लैटिस पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे स्क्वायर वाला। अब एक मेरे पास फोटो पड़ा हुआ है, मैं इसकी फोटो ऐड करता हूँ जरा इधर, बस 1 मिनट रुकिए, मेरे पास फोटो है इसका। किधर गया फोटो, बस बेटा 2 मिनट रुको, बिकॉज ये फोटो का ही खेल है सारा का सारा, इसलिए हम ट्राइंग कि तुम्हें डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझाया जाए। हाँ 2D स्क्वायर इज देयर, राइट, वी हैव द डायग्राम, सुंदर सा प्यारा सा खतरनाक सा डायग्राम, राइट। हाँ इस तरीके का अरेंजमेंट है, देखो अच्छा सा लग रहा है ना, सुंदर सा। अभी इसे हाथ से बनाता तो टाइम लगता है, तो थोड़ा आपने टाइम इन्वेस्ट किया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। तो बाकी देखो 2D स्पेस लैटिस है इस तरीके का, ये फोटोज मैंने कट करके ऑलरेडी रखे हुए थे। 2D स्पेस लैटिस क्यों है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो तरह के एक्सेस मिल रहे हैं, देखो एक ये एक्सेस मिल रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेस मिल रहा है, और एक इस डायरेक्शन में एक्सेस मिल रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस मान लो इसे, तो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लो तो उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, नो वरीज। तो यहाँ पे चीजें दो एक्सिस में फॉरवर्ड हो रही हैं, कौन कौन से, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ये मैंने ही रेस किया, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अरेंजमेंट कैसा है, अब इसे स्क्वायर क्यों बोल रहा है, सवाल ये है। तो देखो अब स्क्वायर या फिर ट्राइंगल या फिर क्यूब हमें दिखेगा नहीं, वो है कैसे, मतलब तुम ये एज्यूम कर रहे हो ये जो बॉल्स लगे हुए हैं ना, ये बॉल्स नहीं है, ये फुटबॉल है, ये सारे अलग अलग फुटबॉल्स, इनको ग्लू स्टिक से बहुत अच्छे से स्टिक कर दिया गया है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कभी मूव ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एटम्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सारे एटम्स लगे हुए हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर सकते। ये एटम इस एटम के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, ये वाला एटम इसके एटम में फिक्स्ड है, तो ये सारे के सारे एटम्स जो हैं, ये जो मैं सारा दिखा रहा हूँ हाईलाइटर से, ये सारे फिक्स्ड है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया कि इसकी स्टडी को इजी कैसे कर सकते हैं, तो व्हाट दे हैव डिड, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेंटर ढूंढे कि भाई हम स्फीयर के सेंटर ढूंढ लेते हैं। अब सेंटर ढूंढने के बाद व्हाट दे हैव डिड, अब उन्होंने सेंटर्स को मिलाया, सेंटर्स को मिलाने से देखे क्या कुछ मिलता है क्या,
अब जैसे उन्होंने सेंटर्स को मिलाया, दे हैव सीन कि भाई उनको एक शेप मिल रहा है। वो कैसा शेप है? वो स्क्वायर है। इसीलिए इस टाइप के स्पेस लैटिस को हम स्क्वायर 2D स्पेस लैटिस बोल देते है ना। 2D स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एटम्स रख दिया है तो स्पेस लैटिस की जगह इसे हम क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है? सिर्फ एटम्स होते हैं, है ना, उसे 2D स्पेस लैटिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एटम्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो स्पेस की जगह मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि स्पेस का मतलब क्या होता है कि छोटे 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 पॉइंट्स पड़े हों, और पॉइंट्स की जगह मैंने क्या करा, मैंने एटम्स फिट कर दिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको बोल दिया हमने 2D क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्क्वायर पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे स्क्वायर मिला हुआ है, जरा इस सिस्टम का मेरे को कोई कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा? ये जो अरेंजमेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जरा बताइए इन द कमेंट सेक्शन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम? कुछ कमेंट्स आए हैं। देखिए आप आंसर दीजिए, आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, मैं आपका नाम नहीं जानता ना आपकी फोटो दिख रही है मुझे। 2D है बेटा, 3D नहीं है। 2 डायमेंशन है, ध्यान रखना। 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। राइट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग इट्स करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कितने लोगों को 4 समझ आ गया, जरा हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स जिनको समझ आ गया 4 कैसे। मैं एक्सप्लेन करता हूं, बस एक बार मैं चेक करना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि दे हैव गॉट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अरे वाह, काफी स्टूडेंट्स को समझ आ गया, शाबाश, खतरनाक। नहीं समझ, आई विल टेल यू, नो वरीज, मैं कहीं जी नहीं, आई एम हियर। देखो जरा, अब अब देखो कैसे समझ आएगा, देखो जरा। अब जरा जो मैंने रेड कलर से एटम, जिसको मैंने लाल किया हुआ है, इस पे फोकस करो। इस एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं कंसेक्यूटिवली, जरा ये देखो। इसको टच करने वाला एक एटम ये है 1, इसको टच करने वाला दूसरा एटम 2, इसको टच करने वाला 3, और इसको टच करने वाला ये वाला 4। तो देखो, इस जिसपे मैंने रेड कलर का स्फीयर लगाया था, इसको टच करने वाले कितने एटम्स दिख रहे हैं? तो 4 एटम्स है, जिसपे मैंने ब्लैक कलर का टिक लगाया हुआ है। तो इस टाइप के सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? दैट विल बी 4। एग्जैक्टली, बिकॉज ये 4 स्फीयर को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। वेरी गुड। ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे? अब बेटा यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करते हैं हम, जिसे हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बेटा 1D के बाद 2D आता है, 2D के बाद 3D आता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। फटाफट फटाफट समझ आ रहा है तो दैट इज गुड। ये थोड़ा स्लो चल रहा है इनिशियली, बिकॉज सबको समझ में आ जाए। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है एक, जो तुम्हें याद रखना है हमेशा। क्या? अब ये 2D है इसलिए मैं एरिया लिख रहा हूँ, 3 डायमेंशन होता तो वॉल्यूम लिखता, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, ये मैं सारी फोटोज हटा दूं। हाँ राइट, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है, अब जरा फोकस करो जिसको मैं बना रहा हूँ। ये स्फीयर दिख रहा है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है। इस स्क्वायर पे जरा फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन दिस स्क्वायर। अब इस स्क्वायर पे फोकस करो, सारा का सारा दिन इस स्क्वायर पे कंसंट्रेट करना है तुम्हें। अब इसके अंदर स्क्वायर का कुछ ना कुछ पोर्शन है, जिसको मैं रेड कलर से अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन देखो, ये एक स्फीयर का पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, एक स्फीयर का पोर्शन ये दिख रहा है रेड कलर से। ऐसे सिमिलरली एक स्फीयर का पोर्शन ये है रेड कलर से, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एंड एक स्फीयर का पोर्शन ये है।
मतलब इनके हमने सेंटर्स को ज्वाइन करके कौन सा शेप बना है, स्क्वायर। अब उस स्क्वायर पे फोकस करो, उस स्क्वायर के अंदर थोड़ा 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 स्फेयर पड़ा हुआ है। अब उस थोड़े थोड़े स्फेयर को सबको जोड़ के उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और उसको डिवाइड करना है किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, कि स्क्वायर के अंदर कितना स्फेयर पड़ा हुआ है उसको हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं, उसको हम बोल देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, कि एक स्क्वायर के अंदर कितना अच्छे से वो सारी चीजें फिट हैं। यार वीडियो ऑन क्यों करते हो रोल नंबर 33 यार, क्या प्रॉब्लम है आपको? मूड ऑफ मत करो अपना भी मेरा भी प्लीज, क्लास चल रहा है, क्लास चलने दो तमीज से। एरिया ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर के अंदर कुछ स्फीयर का पोर्शन है और डिवाइडेड बाय स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन। कि एक शेप बनाया हमने, शेप कैसे पता लगा, जब हमने स्फीयर के सेंटर्स को ज्वाइन किया तो स्क्वायर मिला। अब स्क्वायर के अंदर थोड़ा 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 स्फीयर पड़ा हुआ है, तो उस स्फीयर का एरिया जोड़ना है और हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर से और इनटू 100 कर देना। ठीक है, अब ये बताओ, हाँ, ये वाला जो स्फेयर आया है, ये जिसपे मैंने ब्लू कलर कर दिया है अब, हाँ, ये किसी सर्कल का कितना पोर्शन है, कितना पोर्शन है ये, इसको जरा मैं इधर साइड में बना रहा हूँ, जरा स्क्रीन के साइड में देखो, ये स्फेयर है, इसको मैंने इस सेक्शन से काट दिया इस तरीके से 4 सेक्शन में, और ये वाला पोर्शन कितना एरिया हो जाएगा स्फेयर का, ये सब 90 डिग्री है। अब ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 1/4 ऑफ द स्फेयर, है ना? हाँ, 1/8 नहीं होगा बेटा, 90 डिग्री है ना, एक स्फीयर है, उसको 90 डिग्री से ऐसे काटा, 90 डिग्री से ऐसे काटा, एक्स और वाई एक्सिस में, तो हर एरिया क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा, 90 90 90 डिग्री, है ना? ये बात समझ आती है सबको? 25%, राइट। एक स्फीयर है, एक सर्कल है, उसको एक बार ऐसे काटा 50-50%, फिर से ऐसे कट किया 25-25%, या फिर 1/4। ये बात सबको समझ आती है तो फटाफट रेज योर हैंड्स, कि एक स्फीयर या सर्कल को ऐसे ऐसे कट किया तो हर पोर्शन इज 1/4 या फिर 25%। ये समझ आता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, 1/4 या 25%। ओके, वेरी गुड। तो एक पोर्शन जो है, मतलब अब हमें निकालना क्या है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्फीयर। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? ओके गुड, हमें सब समझ आ गया। तो एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, तो एक स्फीयर का 1/4 एरिया हमारे पास है। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने स्फीयर दिख रहे हैं स्क्वायर के अंदर? एक ये स्फीयर दिख रहा है, दिस इज स्फीयर नंबर 1, ये वाला स्फीयर सेकंड, ये वाला स्फीयर थर्ड, और ये वाला स्फीयर है फोर्थ, मतलब 4 स्फीयर दिख रहे हैं, और हर स्फीयर का 1/4 पोर्शन स्क्वायर के अंदर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है तो फटाफट हाथ उठाओ। गुड गुड, वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है कि 4 स्फीयर दिख रहे हैं, फटाफट रेज योर हैंड्स अगर ये समझ आ गया। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1/4 स्फीयर का पोर्शन स्क्वायर के अंदर है और ऐसे 4 स्फीयर्स हैं। ठीक है, तो एरिया निकालना है, तो ये हमने पार्टीशन लिख दिया कि ये नेट स्फीयर हमारे पास है। अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर इज पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 4, 1/4 इज द पोर्शन ऑफ द स्फीयर, ये एक स्फीयर का पोर्शन है जो स्क्वायर के अंदर लाई कर रहा है। 4 क्या है, ये 4 बार रिपीट हुआ है, तो बस इसीलिए एरिया हो गया 1/4 पोर्शन ऑफ वन स्फीयर इंटू 4, 4 इज टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सी चीज है, मजेदार। क्या हुआ, रोल नंबर 71 आपको समझ नहीं आया क्या? क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हो, जो डाउट है वो बताया करो, क्वेश्चन मार्क करके सस्पेंस क्रिएट मत करो। नहीं समझ आया तो बताइए। अब एरिया निकल आया, अब सेकंड चीज हमें निकालनी है क्या, सेकंड चीज हमें निकालनी है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना एरिया का देखो, ए, ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। बात खत्म, ये भी सबको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे जरा नोटेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे ए क्या है, ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर।
ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो जरा फटाफट पुट करके देखें। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आने वाला है, पैकिंग फ्रैक्शन विल बी, क्या रखना है, एरिया ऑफ स्फीयर रखना, तो एरिया ऑफ स्फीयर मतलब 1/4 इंटू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 100। यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं बेटा, ए इंटू आर, देखो इसमें इसमें रिलेशन भी दिख रहा है ना, ए और आर में रिलेशन सबको दिख रहा है, और क्या समझ आ रहा है, जरा रेज योर हैंड करो, रेज योर हैंड प्लीज। ये देखो 2r इज इक्वल टू ए, क्योंकि बेटा ये वाला जो है ना, ये तो पूरा डिस्टेंस है क्या, ए स्क्वायर का साइड है। अब ये कैसे है, ये एक रेडियस प्लस दूसरा रेडियस, ये दोनों रेडियस का सम है, इसीलिए आर, आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, और ए क्या है, ए साइड ऑफ स्क्वायर है ना। तो देखो इसकी फोटो अगर मैं थोड़ी बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, ये एक स्फीयर का साइड है, एक स्फीयर इस तरीके से आ रहा है, दूसरा स्फीयर इस तरीके से आ रहा है, इनफैक्ट वो सही से बन ही नहीं रहा एक्चुअली, वन स्फीयर इज लाइक दिस, वन स्फीयर इज लाइक दिस। हाँ, तो ये एक साइड है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये साइड है स्क्वायर का जिसको ए बोल दिया है। अब ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है, ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल आर है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये भी आर है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2r। अब बस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे 4 एलिमिनेट हो गया, ऊपर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू को 2r रखोगे तो यहाँ पे आएगा 4r स्क्वायर इंटू 100। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, अब 4 से ये कितनी बार गया, 25 टाइम्स, तो आंसर कितना आया, 25 पाई। अब जरा कोई मुझे 25 पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 25 इंटू पाई। छोटा सा कैलकुलेशन था, बस सॉल्व करो जरा कॉपी में, और मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, 25 पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। किसी ने बताया है, गेस, किसी ने कैलकुलेट किया है तो बताया है, 78.5 फोन से निकाला है इसने, पक्की बात है, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 78.5। ओके कूल, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी क्या, 78.5। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2D पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग, तो आंसर आएगा क्या, 78.5%। तो बस एक छोटा सा कैलकुलेशन था और छोटा सा मैथमेटिक्स मैंने यूज किया है। अगर किसी को इस कैलकुलेशन में डाउट हो तो फटाफट अभी बताओ, अगर समझ आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, डाउट है तो अभी बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यस करके या फिर हाथ रेज कर सकते हो। ओके वेरी गुड, सबको समझ आ गया है, और प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स। अगर ऑनलाइन क्लास में भी आप डाउट पूछने में हेजिटेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ओके, सबको समझ आ गया ना, ओके फाइन। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो बाकी इसके रिकॉर्डेड वीडियो और इसका स्लाइड आपको अभी इन फ्यू टाइम्स ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा, और अब नेक्स्ट क्लास से जैसे मैंने आपको बताया ही, ठीक है, कि अब क्लास की आज की क्लास यहीं पे कंटिन्यू, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, थैंक यू।